हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट टूर। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि हमने इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को ख़त्म कर लिया है, जिसके बगैर हम टेंसेस नहीं कर सकते थे किसी भी सूरत। तो जनाब टेंसेस शुरू करेंगे और आज हमने सुख का सांस लिया है कि एटलीस्ट हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ से आगे हम आसानी से मूव कर सकेंगे। द गुड न्यूज़ इज़ दिस, बट थोड़ी-सी आपको हार्ड वर्क पूर्ण करना पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि ये हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज़ पहले 2 टेंसेस प्रेज़ेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट आपका कुछ टाइम ले लेते हैं। थोड़ा-सा इनके स्ट्रक्चर में बार-बार 1-2 चीज़ें वेरी होती। दीज़ आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, मुश्किल बिल्कुल ही नहीं है। सिर्फ़ आपने कमिटमेंट से इनको करना है। इनकी वजह से बाकी टेंसेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएँगे। और मैंने इसलिए इस टेंस के ऊपर भी लिख रखा है डिफिकल्ट टेंस। और वहाँ पे लिखा हुआ है मुश्किल वाला टेंस। सबसे पहले तो ये समझिए कि टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब है ज़माना। टेंस किसको कहते हैं? ज़माने को। यानी कि 2 टाइम, ड्यूरेशन, कब। एक टाइम यानी कि वो ज़माना पुराना है, माज़ी का है, मौजूदा है, प्रेज़ेंट है या फिर मुस्तकबिल का है, फ्यूचर का है। तो हम जो पहला कर रहे हैं वो है प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट। इन सब की फर्दर टाइप है प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट, पास्ट इंडेफ़िनिट, फ्यूचर इंडेफ़िनिट, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेज़ेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट इन्हीं के 3 टेंसेस और उनकी 4 टाइप्स और इन चारों की 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। तो जब हम ये लेंसेज करेंगे तो आप देखेंगे कुछ मेजर ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आप इनको इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। हमने ट्रिक्स को पिछली वीडियोस में टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था देयर इज ऑलवेज सब्जेक्ट एंड देयर इज अ वर्ब एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, फिर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली इनके बीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाकी चीज़ें ये आएँगी। नाउन जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है आपको मैंने बता दिया था कि वो नाउन के प्रोनाउन होता है, लेकिन इसके अलावा आपके पास एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोज़िशन है, आर्टिकल है, वो सब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ हो सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उनका एडिशन होता रहता है। मगर बेसिक है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जिसका होना टेंस डिकम्प्लीशन की तरफ लेके जाता है। इसमें आपको पहले भी बताया है कि आपने हर जगह देखना है कि यहाँ पर है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो फॉर्म ऑफ वर्ब को स्टडी करना मत भूलिए, उनको मेमोराइज करें डेली बेसिस पे। मैं हमेशा रिपीट करती हूँ ताकि आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे फोकस करें। इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश भी आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब को याद करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ अगर हम जाएं तो 2 चीज़ें तो हमें यहाँ नज़र आ गई कि एक हाल का ज़माना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो मीनिंग है ना, नॉर्मली हम उर्दू से या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए ट्रिक्स यूज़ करते हैं एंड दीज आर नॉट बैड ट्रिक्स, लेकिन ये 100% वर्क नहीं करती। कहीं ना कहीं ये फेल भी हो सकती हैं कि सेंटेंस के आखिर में काहे कहते हैं आ सकता है नॉर्मली। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कौन से टेस्टिस है ज़रा गौर कीजिएगा। जो आपकी रूटीन हो सकते हैं, जो आपकी हैबिट हो सकते हैं या कोई नेचुरल लॉ हो सकता है, कुदरत का कानून है, कुदरती चीज़ है। रूटीन मतलब आपकी रोज़मर्रा का काम, हैबिट मतलब आपकी आदत और नेचुरल लॉ मतलब कोई कुदरती काम या कुदरती कानून। फॉर एग्ज़ाम्पल कुदरत का काम है कि सूरज मशरिक़ से निकलता है, दैट इज़ अ नेचुरल लॉ। और ये कोई हो तो नहीं सकता कि हम इसके लिए कहें सूरज मशरिक़ से निकलता था और अब वो मगरिब से निकलेगा, नेवर। तो इसीलिए इस तरह की सेंटेंसेस जो है उनके वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाते हैं। ज़मीन जो है वो गोल घूमती है, ज़मीन सूरज के बीच चक्कर लगाती है। अब वो करें तो सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं तो आ रहा है, लगाती है, घूमती है, ती है के ख़त्म हो रहे हैं। चाँद जो है वो रात में निकलता है, ता है उसमें भी लग रहा है। बट ये तो एक है के टेंस के एंड में आ ही रहा है। बट टेंस बेसिकली इंग्लिश में होता है और यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये नेचुरल लॉ को शो करता है ये वाला टेंस, आपकी आदत को, आपकी रूटीन को। आदत और रूटीन क्या हो सकती है? वो अक्सर शाम में सो जाता है, ता है आ गया। बट सेंटेंस पे गौर करें, अक्सर शाम में सो जाता है, ये अक्सर रूटीन है कि वो ऐसा करता है, ठीक है। मैं पौधों को पानी देती हूँ, दैट इज़ माई हैबिट, मेरी आदत है कि वो पौधों को पानी देती हूँ। दैट इज़ माई रूटीन, ये मेरी रूटीन है कि मैं पौधों को पानी देती हूँ, सिटी स्कैन में ती है।
आप ऑफिस जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, ते हैं लगा है, लेकिन ते हैं ना भी होता तो सेंटेंस से पता चल रहा है कि आप रोज ऑफिस जाते हैं। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग कि आज जा रहे हैं, कल नहीं जाएंगे, परसों नहीं जाएंगे, मे बी सम हाउ कभी छुट्टी कर लें, मगर रोज तो नहीं हो सकता। ये आपकी रूटीन है। हम भी खाना पकाते हैं, ती हैं। सारे सेंटेंसेस ती हैं और टेक्स्ट सिंपल, और हमने सारे कामों को पॉजिटिव लिया है कि काम हो रहे हैं। तो जो पॉजिटिव वाला है दैट इज एफर्मेटिव या पॉजिटिव, इसको मस्बत कहते हैं। इसमें काम हो रहा है, नेगेटिव नहीं है, ना वाला नहीं होगा कि अम्मी खाना नहीं पकाती हैं, नहीं वाला हम करेंगे, मगर इसके बाद यहाँ पर अम्मी खाना पकाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाती है, और बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, और हमने लिखा है ओनली व्हेन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इज यूज्ड। किसकी तरफ ध्यान जाएगा? यहाँ एस सी एस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ तब लगेगा जब इधर हमारे पास ये वाला सब्जेक्ट जो है वो इस फॉर्म में दिया होगा, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। आपको याद होगा हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच करते वक्त पर्सन का एक ब्लॉग बनाया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर को मैंने बार बार हाईलाइट किया था, और उसके साथ ब्लॉग के बाहर नाउन को भी लिख दिया था, वन नेम। अगर एक नाम यहाँ पे दिया हुआ है और टी शीट दिया हुआ है और एक नाम दिया हो, फॉर एग्जाम्पल जस्ट सारा, सिर्फ सारा दिया है, जस्ट माई नेम नाउन दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, शी दिया हुआ है, इट दिया हुआ है, पैरेट दिया हुआ है, डॉग दिया हुआ है, कैट दिया हुआ है, एक इनमें से सिर्फ एक चीज वन नेम दिया होगा, तो आपके पास वर्ग के साथ एस सी एस लगेगा। एस सी एस यहाँ लगेगा, मगर फैसला कहाँ से होगा? सब्जेक्ट से। फैसला कहाँ से होगा? सब्जेक्ट से। आगे इसको करने से पहले मैं कुछ बेसिक इनको रिपीट कर देती हूँ ताकि आप आसानी से बार बार चीज़ों को मेमोराइज कर सकें। ये आप देखें, हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लग जाता नेगेटिव सेंटेंसेस में, यहाँ पे भी लग गया। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में ले आते हैं तो सब्जेक्ट आगे चला जाएगा। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और डू और डज को उठाकर शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट आगे चला जाएगा, वर्ब ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रह देंगे, और आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए। यहाँ पर भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव मिक्स, यानी कि क्वेश्चन भी हो और सवारियाँ भी हो और मनफी भी हो, नेगेटिव भी हो। हेल्पिंग वर्ब शुरू में फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। आ जाते हैं सिंपल जो पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। हमने कहा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस और ऑब्जेक्ट एस ई एस सिर्फ और सिर्फ तब जब ये वाला सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल शी स्लीप्स एंड नाइट। आप देखें कि यहाँ पर शी है, दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। शी स्लीप्स एट नाइट, तो हमने स्लीप जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है उसके साथ एस लगा दिया है। अगर यहाँ पे दे होता तो हम लिखते दे स्लीप एट नाइट। बहुत ध्यान से कि यहाँ पे ही शी के या एक नाम होगा, शी की जगह अगर हम यहाँ हटा के लिख देते हैं हिना, हिना स्लीप्स एट नाइट, वी कैन से अली स्लीप्स एट नाइट। जब भी एक नाम है या ही शी इट है तो आपने जो है वर्ब के साथ एस ई एस लगाना है। इसको देखेंगे और वर्ब के साथ लगाएंगे एस ई एस, आखिर में फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब, उसके साथ एस सी एस भी लगा है, और ये सो देयर इज नो ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट का टेंस में होना जरूरी नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर हमारे पास आता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि जुमले में दिया है कि ना लिखा होगा या नहीं। पहला जुमला है वो रात में सोती है, अगला जुमला है वो रात में नहीं सोती है। तो अब आप देखेंगे कि नहीं की वजह से हम लगाएंगे डू नॉट या डज नॉट। फैसला कैसे होगा कि डू नॉट लगाए या फिर डज नॉट लगाए? तो फैसला ऐसे होगा कि यहाँ पर जिसकी वजह से एस या ई एस लगा होगा तो वहाँ पर डू के बजाय डज, और अगर यहाँ एस या ई एस नहीं लगा तो यहाँ पर टू। डू वाले कौन से होंगे? जिनके साथ एस या ई एस नहीं था, जिनके वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं था, और
डज वाले वो होंगे जिनके साथ एस या ई एस था, और यहाँ से वो एस ई एस हटा के आपने डज बना देना है, DOES, ही से डज बनेगा, एस से डज नहीं बनेगा। तो आपने डू और डज का डिसीजन ले लिया। ओके, मूविंग फॉरवर्ड हमने डू और डज का डिसीजन ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे। हमने ऊपर अली स्लीप्स एट नाइट दिया और यहाँ पर अली डज नॉट स्लीप एट नाइट, अली डज नॉट स्लीप एट नाइट। हमने कहा कि स्लीप का वर्ड यूज के स्लीप्स नहीं, एस खत्म हो गया। एस से एक एसओडीएस वर्ब के साथ इस वर्ब के साथ एस ई एस री के साथ ही एक ही दफा लगता है जब आपका पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे। उसके बाद ये एस ई एस आपने एक ही दफा डू को दे दिया और डस। जिन सेंटेंसेस में एस ई एस लगा था उनके हमेशा डस लगेगा, वही डस यहाँ पे आ जाएगा, वही डस यहाँ पे आ जाएगा। और आप देखें वर्ब के साथ एस ई एस नो, वर्ब के साथ एस ई एस नो, सिर्फ यहाँ वर्ब के साथ एस ई एस है। यही वो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, मिस्टेक है जो हम रिपीटेडली करते हैं एग्जाम्स में या हम टेंस मेकिंग में करते हैं, इस वजह से हमारा टेंस खराब हो जाता है। तो आपने नेगेटिव बनाया जिसमें ना या नहीं है। अंधी राग है नहीं सोता है, वो रात भी नहीं सोते हैं। अगर वो रात में नहीं सोते हैं तो दे डू नॉट स्लीप एट नाइट, अली जस्ट नॉट स्लीप एट नाइट एंड दे डू नॉट स्लीप एट नाइट। गुड, आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कहते हैं सवालिया को। जैसे नेगेटिव बनाने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है और नॉट लगा देना है सब्जेक्ट के फौरन बाद, सब्जेक्ट की फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट। अगर हेल्पिंग वर्ब है वो भी आएगा, उसके साथ नॉट आएगा। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास डू और डज है तो हमने डू और डज लिखना है और नॉट लगा देंगे था, या डू या डज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन मेकिंग के लिए सबसे पहले जो क्या वाले सेंटेंसेस हैं, अगर हमारे पास क्या वाले सेंटेंसेस हैं तो हमने हेल्पिंग वर्ब को या डू और डज को शुरू में लिख देना है। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखने के बाद बाकी का स्ट्रक्चर इसी तरह उठा लेंगे और नॉट नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिख दिया, बाकी स्ट्रक्चर नॉट के बगैर लिख दिया और एंड पे आपने क्वेश्चंस करना है। एंड यहाँ तक पूरा हो गया। बट ये जो सेंटेंसेस है जिनमें आपने क्वेश्चन किया है, क्या क्या अली रात में नहीं सोता है, क्या वो रात में नहीं सोते हैं। Does Ali sleep at night? Do they sleep at night? Does Ali sleep at night? Do they sleep at night? एस यहाँ से हटा दिया, लिख दिया यहाँ पे नो एस ई एस, यहाँ पर नो एस ई एस को के सिर्फ शो हो रहा है। फिर ये याद रहे कि क्या वाले जुमले अगर हो कब, कहाँ, क्यों, कैसे। तो कब के लिए when does, where does, how does, when does, where does, how does, when do, where do, how do। और यहाँ पर भी when do, where do, how do इसी तरह रिपीट होगा है, जिसमें नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी। तो हमने जो है इंट्रोगेटिव के लिए ये लिख दिया और नेगेटिव के लिए नॉट लिख दिया। उन्हीं सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव के लिए डू और डस और नेगेटिव के लिए नॉट अपनी जगह पर और एंड पे क्वेश्चन मार्क दोस लास्ट टू में क्वेश्चन मार्क डालना मत भूलिएगा। ये हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टोटल स्ट्रक्चर, ठीक है। याद रखने वाली क्या चीज थी, पहले वाले में वर्ब के साथ एस सी एस लगेगा, उसके बाद कहीं भी वर्ब के साथ एस सी एस नहीं लगेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इन सब में। और सेकंड, जब भी आपने नेगेटिव बनाना होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आपने सब्जेक्टिव फॉर्म बता दिया। तो जो भी नाम दिया होगा किसी शख्स चीज या जगह का और वो सब्जेक्ट है काम करने वाला, उसके बाद आपने डू या डल लिखना है और साथ उसके नॉट लगा देना है। और अगर आपका क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो आप डू या डस को शुरू में ले जाएंगे और वो क्या वाला है तो उससे डू और डस से काम चल जाएगा। कब, कहाँ, क्यों, कैसे है तो फिर आपको व्हेन डज, देयर डज, हाउ डज, व्हेन डू, वेयर डू, हाउ डू करना पड़ेगा। और इन्हीं सेंटेंसेस के बीच में नॉट भी ऐड करना पड़ेगा सब्जेक्ट के फौरन बाद, अगर आपके पास नेगेटिव और ड्रामेटिव दोनों हैं। इसकी प्रैक्टिस करें और हमें नेक्स्ट वीडियो में ये बताएं कि आपको ये सब समझ आया या नहीं।